नमस्ते यात्री, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त अमन और आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाने वाला हूं जहां पहुंचकर आपकी आत्मा को शांति मिलेगी, जहां प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रूप में आपके स्वागत के लिए बाहें फैलाए खड़ी है। कल्पना कीजिए, सुबह आपकी आंख खुलती है बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के नजारे के साथ। पास बहती हुई नदी की मधुर आवाज आपके कानों में मिश्री घोल रही है और हिमालय की वो ठंडी ताजी हवा आपके फेफड़ों में एक नई ऊर्जा भर रही है। दोस्तों, यही है मनाली, हिमाचल प्रदेश की गोद में कुल्लू घाटी के दिल में बसा स्वर्ग का एक टुकड़ा, जो समुद्र तल से लगभग 6,726 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक एहसास है, एक अनुभव है जो आपको अंदर तक तरोताजा कर देगा। चाहे आप एडवेंचर के शौकीन हों और बर्फीली ढलानों पर स्कीइंग का रोमांच महसूस करना चाहते हों, या फिर आप शांति की तलाश में हों और किसी अनोखे प्यारे से कैफे में बैठकर गर्मागर्म कॉफी का मजा लेना चाहते हों, या शायद आप किसी प्राचीन मंदिर के शांत वातावरण में कुछ पल सुकून के बिताना चाहते हों। विश्वास कीजिए, मनाली में हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास है। यहाँ की हवा में एक जादू है, यहाँ की मिट्टी में एक इतिहास है और यहाँ के नजारों में एक ऐसी कशिश है जो आपको बार बार अपनी ओर खींचेगी। ये वो जगह है जहाँ आप खुद से मिलते हैं, जहाँ आप जिंदगी की भागदौड़ से दूर प्रकृति के साथ एक गहरा रिश्ता बनाते हैं। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ इस अद्भुत सफर पर चलने के लिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों मनाली आपकी अगली छुट्टियों की सबसे बेहतरीन मंजिल होनी चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगा इस हिमालयी रत्न की खूबसूरती, इसकी संस्कृति और यहाँ तक पहुँचने के सारे रास्ते। इस वीडियो के अंत तक मुझे यकीन है कि आप भी मनाली के दीवाने हो जाएंगे और अपना बैग पैक करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं मनाली की इस जादुई यात्रा को। दोस्तों, मनाली की हमारी यात्रा की शुरुआत हम एक ऐसे स्थान से करेंगे जो न केवल ऐतिहासिक है, बल्कि जिसकी आध्यात्मिक ऊर्जा आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। मैं बात कर रहा हूं हडिम्बा देवी मंदिर की। ये मंदिर जो 15वीं शताब्दी में बनाया गया था, पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित है और इसकी वास्तुशिल्प शैली अपने आप में अद्वितीय है। कल्पना कीजिए, ऊंचे ऊंचे देवदार के घने पेड़ों से घिरा हुआ ये मंदिर, जिनकी छांव में एक अजीब सी शांति और सुकून का एहसास होता है। ये मंदिर पांडव राजकुमार भीम की पत्नी देवी हडिम्बा को समर्पित है और इसकी कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जब आप यहाँ कदम रखते हैं तो आपको इतिहास की वो परतें महसूस होती है, वो प्राचीनता जो आज भी इस मंदिर की दीवारों और नक्काशी में जिंदा है। ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और कला का एक जीता जागता उदाहरण है। इस मंदिर की सबसे खास बात इसकी पगोड़ा शैली की छत है, जो 4 स्तरों में बनी हुई है और दूर से ही ध्यान आकर्षित करती है। मंदिर के अंदरूनी हिस्से में भी लकड़ी पर की गई बारीक नक्काशी देखने लायक है, जो उस समय के कारीगरों की कुशलता और कलात्मकता को दर्शाती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु न केवल देवी हडिम्बा का आशीर्वाद लेने आते हैं, बल्कि इस स्थान की अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा को भी महसूस करने आते हैं। कहते हैं कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। जब आप मंदिर परिसर में घूमते हैं तो आपको एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है, जैसे समय कुछ पल के लिए थम सा गया हो। यहाँ बैठकर कुछ देर ध्यान लगाने से मन को असीम शांति मिलती है और आप खुद को प्रकृति और आध्यात्मिकता के और करीब पाते हैं। मंदिर के चारों ओर फैला देवदार का घना जंगल इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। इन ऊंचे और घने पेड़ों के बीच से छनकर आती सूरज की किरणें एक जादुई माहौल बनाती हैं। यहाँ की हवा में एक ताजगी है, एक पवित्रता है जो आपके मन और आत्मा को शुद्ध कर देती है। यह स्थान न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि प्रकृति प्रेमियों के लिए भी किसी स्वर्ग से कम नहीं। आप यहाँ घंटों बैठकर प्रकृति की सुंदरता को निहार सकते हैं, पक्षियों की चहचहाहट सुन सकते हैं और उस दिव्य ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं जो इस पूरे वातावरण में व्याप्त है। हडिम्बा देवी मंदिर सिर्फ एक पड़ाव नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो आपके दिलो दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ जाएगा और आपको जीवन के प्रति एक नई दृष्टि देगा। दोस्तों,
अगर आपके अंदर रोमांच का कीड़ा है, अगर आपको ऊंचाइयों से प्यार है और आप एड्रेनालाइन रश के दीवाने हैं, तो मनाली की अगली मंजिल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मैं बात कर रहा हूं सोलंग घाटी की, एक ऐसी जगह जो एडवेंचर स्पोर्ट्स का हब मानी जाती है। यहां पहुंचते ही आपको एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होगी, एक उत्साह जो हवा में घुला हुआ सा लगता है। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां, हरी भरी ढलानें और आसमान में उड़ते पैराग्लाइडर्स का नजारा, ये सब मिलकर सोलंग घाटी को एक जीवंत और रोमांचक स्थान बनाते हैं। यहाँ हर कोने में एडवेंचर आपको पुकारता हुआ नजर आएगा और आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगेगा उस अनुभव को जीने के लिए। ये वो जगह है जहां आप अपने डर पर काबू पाते हैं और जिंदगी को एक नए नजरिए से देखते हैं। सोलंग घाटी में सबसे लोकप्रिय गतिविधियों में से एक है पैराग्लाइडिंग। कल्पना कीजिए, आप एक पक्षी की तरह खुले आसमान में उड़ रहे हैं, नीचे खूबसूरत वादियां हैं और ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है। ये अनुभव शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में सोलंग घाटी स्कीइंग के शौकीनों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं होती। बर्फ की मोटी चादर पर फिसलने का रोमांच ही कुछ और होता है। अगर आप कुछ कम चुनौतीपूर्ण लेकिन मजेदार करना चाहते हैं तो जॉर्बिंग एक बेहतरीन विकल्प है, जहां आप एक विशाल पारदर्शी गेंद के अंदर बैठकर ढलान से नीचे लुढ़कते हैं। और हाँ, रोपवे या केबल कार की सवारी को कैसे भूल सकते हैं, जो आपको घाटी के अद्भुत मनोरम दृश्य दिखाती है और ऊपर तक ले जाती है, जहां से नजारा और भी शानदार होता है। यहाँ सिर्फ एडवेंचर ही नहीं बल्कि प्रकृति की अद्भुत सुंदरता भी है जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। जब आप पैराग्लाइडिंग करते हुए ऊपर से घाटी को देखते हैं या रोपवे से गुजरते हुए चारों ओर के नजारों का आनंद लेते हैं, तो आपको एहसास होता है कि प्रकृति कितनी विशाल और खूबसूरत है। सोलंग घाटी में बिताया हर पल एक यादगार अनुभव बन जाता है। ये वह जगह है जहां आप अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं, नए दोस्त बनाते हैं और जिंदगी के कुछ सबसे रोमांचक पल जीते हैं। तो अगर आप अपने अंदर के एडवेंचरर को जगाना चाहते हैं तो सोलंग घाटी आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर होनी चाहिए। यहाँ का हर अनुभव आपको एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर देगा। चैप्टर 3, रोहतांग दर्रा, जहां धरती और आकाश मिलते हैं, एक अविस्मरणीय यात्रा। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाने वाला हूं जो सही मायनों में आपको टॉप ऑन ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग देगी। हम बात कर रहे हैं रोहतांग दर्रे की, जो समुद्र तल से लगभग 13,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। रोहतांग का सफर अपने आप में एक एडवेंचर है। घुमावदार सड़कें, एक तरफ ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई, बदलते हुए लैंडस्केप, ये सब मिलकर इस यात्रा को बेहद रोमांचक और यादगार बना देते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाते हैं, हवा पतली होती जाती है, तापमान गिरता जाता है और नज़ारे और भी ज्यादा लुभावने होते जाते हैं। आपको अपने चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां दिखाई देने लगती हैं, जो सूरज की रोशनी में चांदी सी चमकती है। ये यात्रा आपको धैर्य और दृढ़ता सिखाती है और जब आप अंततः दर्रे पर पहुंचते हैं तो सारी थकान पल भर में गायब हो जाती है। रोहतांग दर्रे पर पहुंचकर जो दृश्य आपको देखने को मिलता है वह अविश्वसनीय होता है। चारों ओर जहां तक नजर जाए बर्फ की सफेद चादर बिछी होती है। यहां तक कि गर्मियों के महीनों में भी आपको यहां बर्फ देखने को मिल जाएगी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ ऐसे लगते हैं जैसे आसमान को छू रहे हों। यहाँ की हवा में एक अजीब सी शांति और पवित्रता होती है। यहाँ खड़े होकर जब आप नीचे घाटियों को देखते हैं तो आपको अपनी क्षुद्रता का एहसास होता है और प्रकृति की विशालता के आगे सिर झुक जाता है। यह वह जगह है जहां आप दुनिया की सारी चिंताओं को भूलकर बस उस पल में खो जाना चाहते हैं। यहाँ की ठंडी हवा जब आपके चेहरे से टकराती है तो एक अजीब सा सुकून मिलता है, एक ऐसी ताजगी जो आपको अंदर तक झकझोर देती है। रोहतांग दर्रा न केवल एक पर्यटक स्थल है बल्कि यह कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग भी है। इसकी रणनीतिक महत्ता भी बहुत अधिक है, लेकिन एक यात्री के लिए यह प्रकृति का एक अद्भुत करिश्मा है, एक ऐसी जगह जो आपको जिंदगी भर याद रहेगी। यहाँ आप बर्फ में खेल सकते हैं, तस्वीरें खींच सकते हैं या बस बैठकर उस अद्भुत नजारे को अपनी आंखों
और दिल में बसा सकते हैं। रोहतांग की यात्रा आपको सिखाती है कि असली खूबसूरती कठिनाइयों को पार करने के बाद ही मिलती है। ये अनुभव आपको विनम्र बनाता है और प्रकृति के प्रति आपके मन में सम्मान और भी बढ़ा देता है। तो अगर आप हिमालय के असली रौद्र और सुंदर रूप को देखना चाहते हैं तो रोहतांग दर्रा आपकी मंजिल होनी ही चाहिए। चैप्टर 4, ओल्ड मनाली, जहां समय धीमा चलता है और आत्मा को सुकून मिलता है। दोस्तों, अगर आप मनाली के शोर शराबे और भीड़ भाड़ से दूर कुछ पल शांति और सुकून के बिताना चाहते हैं तो आपको ओल्ड मनाली जरूर जाना चाहिए। न्यू मनाली से थोड़ा ऊपर एक पुल पार करते ही आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। ओल्ड मनाली की अपनी एक अलग पहचान है, एक अलग वाइब है। यहाँ की हवा में एक बोहेमियन खुशबू है, यहाँ की गलियों में एक पुराना आकर्षण है। यहाँ आपको ऊंची ऊंची इमारतें और बड़े बड़े होटल्स की जगह छोटे छोटे गेस्ट हाउस, प्यारे प्यारे कैफे और सेब के खूबसूरत बगीचे देखने को मिलेंगे। ये जगह बैकपैकर्स और उन लोगों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है जो जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं, जो धीमी गति से यात्रा करने और स्थानीय संस्कृति में घुलने मिलने का आनंद लेते हैं। ओल्ड मनाली की सबसे खास बात यहाँ के कैफे हैं। हर कैफे का अपना एक अलग अंदाज है, अपना एक अलग संगीत है। आप किसी भी कैफे में घंटों बैठकर किताबें पढ़ सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं या फिर दूसरे यात्रियों से बातें कर सकते हैं और उनके अनुभवों को जान सकते हैं। यहाँ आपको दुनिया भर के लोग मिलेंगे और उनसे बातचीत करके आपको जिंदगी के कई नए पहलू देखने को मिलेंगे। इन कैफे से दिखने वाले नजारे भी अद्भुत होते हैं। कहीं बर्फ से ढके पहाड़, तो कहीं बहती हुई नदी और कहीं सेब के बागानों की हरियाली। यहाँ का माहौल इतना सुकून भरा होता है कि आपका मन करेगा कि बस यहीं बस जाए। शाम के समय जब कैफेज में धीमी रोशनी और हल्का संगीत होता है तो यहाँ का माहौल और भी जादुई हो जाता है। ओल्ड मनाली सिर्फ कैफेज और गेस्ट हाउस तक ही सीमित नहीं है। यहाँ आप सेब के बागानों में घूम सकते हैं, स्थानीय लोगों से मिल सकते हैं और उनके जीवन शैली को करीब से देख सकते हैं। यहाँ की गलियों में घूमना भी एक अलग अनुभव है। कहीं कोई छोटा सा हस्तशिल्प का दुकान तो कहीं कोई ध्यान केंद्र। ओल्ड मनाली आपको मौका देता है खुद से जुड़ने का, अपनी रचनात्मकता को बाहर लाने का। यहाँ की धीमी रफ्तार जिंदगी आपको सिखाती है कि हर पल को जीना कितना जरूरी है। तो अगर आप एक ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां आप बिना किसी हड़बड़ी के शांति से कुछ दिन बिता सकें और अपनी आत्मा को रिचार्ज कर सकें, तो ओल्ड मनाली आपके लिए एकदम सही जगह है। ये वो जगह है जहां यादें बनती हैं, दोस्त बनते हैं और जिंदगी को एक नया अर्थ मिलता है। चैप्टर 5, वशिष्ठ हॉट स्प्रिंग्स, जहां प्रकृति की गोद में मिलता है आरोग्य और शांति का स्पर्श। दोस्तों, मनाली की यात्रा में सिर्फ रोमांच और खूबसूरत नजारे ही नहीं है, बल्कि यहाँ आपको अपनी आत्मा और शरीर को तरोताजा करने का भी मौका मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ वशिष्ठ गांव की, जो मनाली से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यहाँ के प्रसिद्ध गर्म पानी के झरनों यानी हॉट स्प्रिंग्स की। यह स्थान न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसका एक गहरा आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व भी है। वशिष्ठ गांव का नाम महर्षि वशिष्ठ के नाम पर पड़ा है और यहाँ उनका एक प्राचीन मंदिर भी स्थित है। कहते हैं कि इन गर्म पानी के झरनों में औषधीय गुण होते हैं जो कई तरह की त्वचा रोगों और शारीरिक दर्द से राहत दिलाते हैं। कल्पना कीजिए, बाहर कड़ाके की ठंड हो और आप गर्म पानी के कुंड में डुबकी लगा रहे हो। यह अनुभव अपने आप में बेहद सुखद और आरामदायक होता है। वशिष्ठ में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग स्नान कुंड बनाए गए हैं, जहां आप इस प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ उठा सकते हैं। पानी का तापमान बिल्कुल सही होता है, न बहुत ज्यादा गर्म और न बहुत ज्यादा ठंडा। इस पानी में कुछ देर रहने से ही आपकी सारी थकान दूर हो जाती है और शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। कई लोग मानते हैं कि इन झरनों में गंधक सल्फर की मात्रा होती है, जिसके कारण इनमें औषधीय गुण पाए जाते हैं। ये सिर्फ एक शारीरिक अनुभव नहीं है, बल्कि यह आपके मन को भी शांत करता है। वशिष्ठ मंदिर और इन गर्म पानी के झरनों का एक गहरा संबंध है। मंदिर की प्राचीन वास्तुकला और यहाँ का शांत वातावरण आपको एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभूति कराता है। गर्म पानी में स्नान करने के बाद जब आप मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं
तो आपको एक अजीब सी पवित्रता और शांति का एहसास होता है। यह स्थान प्रकृति और आध्यात्मिकता का एक अद्भुत संगम है। यहाँ आकर आपको यह भी एहसास होता है कि हमारी प्राचीन परंपराओं और प्राकृतिक उपचारों में कितनी शक्ति है। वशिष्ठ हॉट स्प्रिंग्स का अनुभव आपको न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी तरोताजा कर देगा। ये मनाली की यात्रा का एक ऐसा पड़ाव है जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, खासकर यदि आप शांति और आरोग्य की तलाश में हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी मनाली की एक छोटी सी झलक, एक कोशिश आपको उस जादू से रूबरू कराने की जो इस खूबसूरत जगह की हवाओं में बसा है। चाहे आप दिसंबर से फरवरी के बीच बर्फ की सफेद चादर का पीछा कर रहे हो, जब पूरी घाटी किसी सपने की तरह दिखती है, या फिर आप मार्च से जून के बीच यहाँ की ठंडी और सुहावनी गर्मियों का आनंद लेना चाहते हो, जब हर तरफ हरियाली और खिले हुए फूल होते हैं, या हो सकता है आप अक्टूबर में यहाँ के जीवंत दशहरा उत्सव का हिस्सा बनना चाहें, जो कुल्लू घाटी की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सच तो यह है कि मनाली में हर मौसम का अपना एक अलग रंग है, एक अलग माहौल है, और हर बार यह आपको एक नया अनुभव देने का वादा करती है। ये सिर्फ पहाड़ों, नदियों और मंदिरों की कहानी नहीं है दोस्तों, ये उन यादों की कहानी है जो आप यहाँ बनाते हैं, उन दोस्तों की कहानी है जिनसे आप यहाँ मिलते हैं, और उस शांति की कहानी है जो आप यहाँ अपने अंदर पाते हैं। मनाली आपको बुलाती है अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ पल निकालकर खुद के साथ बिताने के लिए, प्रकृति की गोद में खो जाने के लिए और जिंदगी के असली मायने समझने के लिए। यहाँ का हर कोना आपको कुछ न कुछ सिखाता है, हर अनुभव आपको और बेहतर बनाता है। तो अब देर किस बात की, अपना बैकपैक उठाइए, अपने दिल की सुनिए और हिमालय को आपको अपनी ओर पुकारने दीजिए। मनाली के जादू में खो जाइए, इसके प्यार में पड़ जाइए और अपनी जिंदगी की किताब में एक और खूबसूरत अध्याय जोड़ लीजिए। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसने आपको मनाली आने के लिए प्रेरित किया होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप अपने मनाली के अनुभव साझा करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, घूमते रहिए और जिंदगी को जीते रहिए। जल्द मिलेंगे एक नए सफर पर, एक नई मंजिल के साथ। धन्यवाद।